यस क्लास, हमने कल जो है किया था कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। आज हम देखेंगे कि मोटिवेशन किया कैसे जाता है। तो मोटिवेशन का मीनिंग अभी अभी आपने भी बताया कि मोटिवेशन इज विलिंगनेस टू डू समवर्क, काम को, किसी काम को करने के लिए विलिंग होना। तो वो विलिंगनेस कैसे जागृत की जाती है, कैसे जगाई जाती है, उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे इंसेंटिव यूज किए जाते हैं जिसके कारण जो है कोई इंसान काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो वो इंसेंटिव्स को कैसे होते हैं, हम इसको देखते हैं कि इंसेंटिव्स कैसे होते हैं। ये इनको हम किन पार्ट्स में बांटते हैं। तो ये इंसेंटिव्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह के। एक तो मॉनिटरी इंसेंटिव्स। मॉनिटरी इंसेंटिव्स का मतलब है दे आर रिलेटेड टू द मनी। इसको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बोलते हैं कि जिसका संबंध जो है पैसों से होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स व्हिच आर एवेल्यूएटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये इंसेंटिव्स जो होते हैं, जैसे हम उनकी सैलरी बढ़ा दें, उनको हम बोनस देते हैं, सैलरी। अभी हम सारे देख रहे हैं इसमें कौन कौन से हैं, इसको अलग अलग बिलेंगे। जैसे पे है, पे सबसे पहले पे है, सैलरी। कहीं पे भी जॉब लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पे और अलाउंसेस। तो ये जो सारे पैसे हैं, ये जो है कल जो हमने नीड करी थी कि नीड जो होती है मैस्लो की थ्योरी, नीड हायरार्की ऑफ नीड थी, उसमें सबसे पहली जो हमने कहा फिजियोलॉजिकल नीड एंड देन हमने कहा सिक्योरिटी। ये दो से रिलेटेड है ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव कौन सी दो नीड से रिलेटेड है? एक तो फिजियोलॉजिकल नीड, और दूसरी नीड कौन सी है? नीड ऑफ सेफ्टी। नीड ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में कौन सी सेफ्टी? इकोनॉमिक सेफ्टी। तो ये दो नीड से शुरू की जो जो दो नीड होती है वो इससे सेटिस्फाई होती है। वो जब ये वाले इंसेंटिव दिए जाते हैं, मनी इंसेंटिव, तो उनकी ये नीड सेटिस्फाई होती है जिसके कारण वो काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं एम्प्लॉय। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, इसमें देखो पैसा तो है ही है। पे सबसे पहला जो हम बात करें पे और अलाउंसेस की, पैसा है ना। इसके अलावा अगर किसी को रेंट फ्री होम मिल रहा है, कार मिल रही है और कोई सर्वेंट की फैसिलिटी मिल रही है, वो भी सब जिसको हम मनी के, या तो वो मनी है या तो पैसा है, या जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसके पैसे के फॉर्म में हमें, नहीं तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटरी इंसेंटिव। समझ में आया? तो इसमें सबसे पहला इंसेंटिव क्या है? पे एंड अलाउंसेस। क्या है? पे एंड अलाउंसेस। पे और अलाउंसेस जो होते हैं वो चीफ मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं हर एम्प्लॉय के। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या होता है? बेसिक सैलरी। जैसे अब हमारी भी एक होती है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। देन इसके ऊपर और हमें क्या मिलते हैं? अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। और क्या मिलता है? सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। और मिलता है एचआरए, ह्यूमन हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे हमें डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं। बेसिक सैलरी, जैसे मान लो बेसिक सैलरी मान लो 50,000 है, इसका 30% जो है हमें एचआरए मिलता है। तो समझ लो ये कितना हो गया? 30% कितना हो गया? 15,000। ये भी इसमें मिलेगा। समझ लो डीएनएस अलाउंस जो है हमें इसका 10% मिलता है, तो 5,000 ये हो गया। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मैंने 10% और मिल रहा है, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ ऐसे। अब इन सबको जोड़ के जब हमारी पे बनेगी तो 50, 55, 60, 70, 75,000 ऐसे किसी एम्प्लॉय की पे बनती है। बेसिक पे के ऊपर फिर उसको और डिफरेंट टाइप के क्या दिए जाते हैं? अलाउंसेस। समझ आ रही है बात? तो ये जो बेसिक पे, ये जो अलाउंसेस और मिलते हैं, ये बहुत ही मोटिवेटर का काम करते हैं। बेसिक पे भी, जिसकी जितनी अच्छी बेसिक पे है, बेसिक सैलरी होती है, फिर उसके ऊपर उसी के बेस पे इसको अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये एक इंसेंटिव का काम करते हैं, जहां पे जितनी ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है वो लोग जो है उतने ही अच्छे से, उनको पता है बढ़िया सैलरी मिल रही है, काम भी वो फिर करके देते हैं। उन्हें पता है हमें हमें हमारा एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है। मैं नहीं कहती कई बार कि गवर्नमेंट हमें लाखों रुपए तनख्वाह देती है, तुम पढ़ते नहीं हो। अभी भी देखो, मेरे को सैलरी मिलती है, मैं अपना काम करती हूँ। अब तुम अगर बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं सीख रहे हैं, फिर भी मैं ये करती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और मैं आपको भेजती हूँ कि जो नहीं भी ज्वाइन कर रहे चलो वो रिकॉर्डिंग से सुने।
और मेरा यही पर्पस है कि आप सब इसको जैसे नहीं भी समझ में आया दोबारा सुनो क्या बोला है मैंने उसके रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंकेज वेज। अब ये क्या होता है, ये भी एक इंसेंटिव का काम करता है। इसको कोई समझाएगा? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव ये कैसा होता होगा? अब तो इतनी बीएसटी पढ़ ली आपने, नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्टिविटी से लिंक है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। हाँ, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे डिफरेंशियल वेज सिस्टम आपने प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था उसका, फ्यूल का कि नहीं फ्यूल टेलर का था डिफरेंशियल वेज सिस्टम, जिसमें वो कहता था कि अगर कोई ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको वेजेस भी ज्यादा देंगे। जैसे मैंने कल आपको शर्ट का एग्जांपल दिया था कि 10 शर्ट बनाता है तो उसको 100 रुपए के हिसाब से मिलते हैं, 10 से ज्यादा बनाएगा तो हर शर्ट का दाम बढ़ जाएगा और उसको 120 रुपए के हिसाब से हर शर्ट की सिलाई मिलेगी। देन आता है ये समझ में आ गया। अब समझ लो कोई 10 शर्ट बनाता है, 10 शर्ट बनाता है और उसको मिलते हैं 10 रुपीज के 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट होती है। 10 शर्ट बनाता है तो इसको कितने मिलेंगे? 1000, 10 इंटू 100। लेकिन अगर वो 10 से 11 एक शर्ट और बना दी तो उसको हमने कहा कि 120 रुपए के हिसाब से मिलेंगे हर शर्ट के। तो अब कितने मिले उसको? 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। अब एक शर्ट ज्यादा बनाने के उससे उसको कितने रुपए ज्यादा मिल गए? कितने रुपए ज्यादा मिले? वैसे बनाता अगर 100 रुपए के हिसाब से मिलते तो उसको 1100 रुपए मिलते, है ना, इस शर्ट की जगह 1100 मिलते। लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला कि ज्यादा 10 से ज्यादा जो भी बनाएगा उसको हर शर्ट का दाम बढ़ा के मिल जाएगा, तो अब उसको एक शर्ट ज्यादा बनाने के कारण 100 रुपए उसके तो मिले ही मिले, साथ में 200 रुपए 220 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड। ऐसे ही हम कई बार उनको कमीशन दी जाती है, कई बार उनको ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा सेल करोगे उतनी हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। ये है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बेस इंसेंटिव। से फिर क्या होता है, लोग काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। लोग समझते हैं हाँ हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा सेल करें, हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। देन आता है बोनस। व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? बोनस क्या होता है? बोनस refers to that payment to the employee in addition to the regular। जैसे देखो बोनस को देखो आपकी बुक में भी देखें तो बोनस किसे कहते हैं? बोनस refers to that payment to the employee को जो पेमेंट की जाती है in addition to their regular remuneration, जो उनको सैलरी देते हैं उसके अलावा जो और पे किया जाता है, which is paid as a reward, या तो उसके रिवार्ड के रूप में of their good services। अगर कोई अच्छे से काम करता है तो उसको उसकी जो रेगुलर सैलरी मिलती है उसके अलावा भी उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? बोनस। समझ में आया? तो इसमें क्या किया जाता है? द पेमेंट ऑफ द बोनस टू द एम्प्लॉय इज अ प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री। सब इंडस्ट्रीज में ऐसा दिया जाता है। और इससे क्या होता है? डायरेक्ट इंसेंटिव है। उससे क्या होता है? लोग जो होते हैं काम करने के लिए एनकरेज होते हैं बोनस से। बोनस समझ में आया? रेगुलर रेगुलर इनकम के अलावा उनको जो और दिया जाता है, पेमेंट दी जाती है। देन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? जैसे जो प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो जो प्रॉफिट अर्न करती है वो तो मालिक लेता है, और जो उसके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी। सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं? लेबर है तो वेजेस मिलेंगे। कभी कभी कोई एम्प्लॉयर ऐसा भी करता है, वो कहता है कि तुम ना जितनी भी सेल करोगे ना तो इसका 1% हम तुम्हें दे देंगे। तो इस तरह से उन्होंने जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हम 1% तुम्हें देंगे या आधा % देंगे प्रॉफिट का। तो अब वो लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? कॉस्ट कम करेंगे या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है वर्कर्स को प्रॉफिट में शेयर देना। और ये एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव होता है। इससे क्या होता है? लोग जो होते हैं बढ़िया से काम करते हैं।
देन आता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि मैंने अभी अभी बताया, वैसे तो क्या होता है, ऑनर है और उसके एम्प्लॉई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनको कह देते हैं कि बिजनेस है कोई, उनको कह देते हैं कि भाई हम तुम्हें, स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं बेटे? अनसोल्ड गुड्स। हाँ, स्टॉक, स्टॉक किसे कहते हैं? अनसोल्ड गुड्स। नहीं, अनसोल्ड गुड नहीं, यहाँ पे अनसोल्ड गुड नहीं है। और स्टॉक का क्या मीनिंग होता है? आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज पढ़े? कभी नाम सुना? स्टॉक एक्सचेंज लिखा होता है। स्टॉक यहाँ पे शेयर्स को कहते हैं, शेयर्स, डिफरेंट कंपनीज के जो शेयर होते हैं उनको स्टॉक स्टेक कहते होते हैं। हैं। हाँ, वो स्टेक होते हैं। फेक नहीं, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक शेयर्स जो होते हैं उनको मिला के स्टॉक कहते हैं। स्टॉक जो होता है, हाँ, इक्विटी, इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं और स्टॉक भी कहते हैं। तो कई बार कोई कंपनी ऐसे करती है कि अगर तुम जो है, तुम्हें जो है हम क्या दे देते हैं, स्टॉक ऑप्शन दे देते हैं कैश के बदले में, या फिर कुछ और, इन द लिeu ऑफ एनी इंसेंटिव अदरवाइज पेबल इन कैश। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी वर्कर्स को क्या किया जाता है, उनको को पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए या प्रॉफिट शेयरिंग के लिए उनको क्या दिया जाता है, स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। उनको कुछ शेयर इशू कर देते हैं, उनको कह देते हैं देखो हम तुम्हें शेयर्स दे रहे हैं, और अब शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो जो जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो इस बात से बड़े होते हैं कि वो सोचते हैं हमारी कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा ना, उसका डिविडेंड हमें भी मिलेगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, या तो उनको को पार्टनरशिप दी जाती है। देखो यहाँ से और बुक से और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। Co-partnership, in fact, is developed form of the profit sharing. Co-partnership is based on the establishment of the industrial democracy and workers' participation in their services to the company. And they are also partner in the equity capital. Equity capital में कैसे participate करते हैं, उनको भी shares दिए जाते हैं। और पार्टिसिपेशन इन दी, इससे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉइज गेट डिविडेंड, उनको डिविडेंड भी मिलता है, एंड पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट, क्योंकि उनके पास शेयर्स होते हैं, शेयर्स जो शेयर होल्डर होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको अपनी रेगुलर जो रेम्यूनरेशन मिलती है, उनको वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो तो मिलती ही मिलती है। और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो कैसे कैसे इशू किए जाते हैं, अभी नहीं पढ़ा आपने, इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी पढ़ा था, देन अदर देन कैश के अलावा। तो उनको शेयर या तो कैश के पेमेंट पे मिलते हैं, या तो वो कैश पैसे देते हैं और उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, या इन द लिeu ऑफ एनी इंसेंटिव अदरवाइज पेएबल इन कैश, जैसे इश्यू ऑफ शेयर अंडर द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और पेमेंट ऑफ द बोनस इन द फॉर्म। उनको बोनस देना, उनको शेयर्स के फॉर्म में दे दिया, या उनको कोई और प्रॉफिट का हिस्सा देना, उनको उसके बदले में शेयर इशू कर दिए। तो इसमें भी शेयर इनको दो तरह से इशू किए जाते हैं। तो कैश दे देते हैं एम्प्लॉय, उनसे कैश में उनको डिस्काउंट पे इशू करते हैं वो शेयर्स। 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए का इशू कर देंगे, वैसे होता नहीं है डिस्काउंट पे इशू, सिर्फ यही वाले शेयर्स जो एम्प्लॉयज को इशू किए जाते हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। ये नीलिमा मैडम ने आपको बताया होगा, पता है आपको? यस मैम। तो इस तरह से शेयर्स जो होते हैं, कभी कभी एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है, स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। अब जब वो स्टॉक ऑप्शन से क्या होगा, उनके अब वो शेयर्स हो गए उनके पास, अब शेयर्स हैं तो इसके बाद क्या हो गया, उनको शेयर्स पे क्या मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, और इसके अलावा इनकी जो अपनी रेगुलर रिम्यूनरेशन है, उनको जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है। तो अभी तक हमने कौन कौन से मॉनेटरी ऑप्शन, मॉनेटरी इंसेंटिव में पढ़े, पहले सैलरी और अलाउंसेस, पे और अलाउंसेस, दूसरा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, देन थर्ड हमने पढ़ा बोनस, देन फोर्थ पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट में शेयर देते हैं कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें शेयर देंगे। देन को पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप मानी किसकी को पार्टनरशिप है, एक तो वर्कर्स की और एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, मालिकों की, या फिर उनको स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है जिससे वो भी मालिक बन जाते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं, दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, उतने हिस्से के वो मालिक होते हैं जितने हिस्से के उनके पास शेयर होते हैं। देन रिटायरमेंट बेनिफिट देना,
कि हर एम्प्लॉय जो चाहता है कि मेरी जॉब जब जाए, जब जॉब ना हो मेरे पास तो भी मेरे पास सिक्योरिटी हो, है ना, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी चाहता है। तो इसके लिए उसको क्या दिया जाता है, कंपनियां क्या देती है, प्रोविडेंट फंड देती हैं, ग्रेचुइटी देती है, ये पैसा मिलता है इकट्ठा लमसम रिटायरमेंट पे। जिन कंपनीज में ऐसा पैसा मिलता है तो वहां पे लोग जो होते हैं ज्यादा ज्यादा ज्वाइन भी करना चाहते हैं और वो खुश भी होते हैं कि ठीक है, उनको पता होता है हमारी जॉब खत्म होगी तो भी हमारे पास पैसा तो आएगा ही, पेंशन का पैसा आएगा, पेंशन भी मिलती है, पेंशन कि रिटायर हो जाओगे उसके बाद रेगुलर आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। ये समझ में आ गया? तो ये भी एक इंसेंटिव है, रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसके कारण जो होते हैं लोग काम करते हैं। देन आता है प्रक्विजिटीज। प्रक्विजिटीज क्या होती है? प्रक्विजिटीज आर दोज फैसिलिटीज which an employees get free from the employer। क्या कह रहे हैं? प्रक्विजिटीज क्या है? प्रक्विजिटीज आर दोज फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज होती है which an employee, जो कि एक एम्प्लॉय जो होता है gets free from his employer। एम्प्लॉयर से उसको फ्री मिलता है। कैसे? क्या क्या फ्री मिलता है? जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसको मकान मिल रहा है जिसका उसको कोई किराया नहीं देना पड़ रहा, रेंट फ्री एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किसे कहते हैं? घर को। रेंट फ्री एकोमोडेशन। और कार या सर्वेंट की फैसिलिटी या फैसिलिटी ऑफ अ सर्वेंट। फैसिलिटी ऑफ अ सर्वेंट। अब ये जो है, ये जो सारी, इन सबको क्या बोलते हैं? प्रक्विजिटीज। क्या है ये? वो फैसिलिटीज हैं। कई बार आप देखते हो गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, बंगला मिलता है, माली मिलता है, सर्वेंट मिलता है, कुक मिलता है ना। अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत फैसिलिटी मिलती है। जहां ये फैसिलिटीज मिलती है वहां पे भी लोग काम करने में बहुत खुश होते हैं, है ना। तो ये सब पर इनके अगर ये ना मिले तो इनको पैसे ना देने पड़े। समझ लो घर ना मिले, कार ना हो तो कार खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब इन द टर्म ऑफ, इसको पैसे के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं ना। तो ये सब किस में आता है? मॉनिटरी इंसेंटिव्स में। तो ये मैम मॉनिटरी लाइफ हाँ मिलता है हाँ, मैम, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम नहीं होता बेटे, जब तक ये जॉब करते हैं तब तक। जैसे ही जॉब खत्म सब ले लिया जाता है, घर भी ले लेते हैं, जॉब नौकर भी ले लेते हैं। वही मेरा ब्रदर अभी बता रहा था कि वो तो कॉन्ट्रैक्टर है और वो आर्मी के का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, तो उसमें आर्मी के लोगों से उसका संबंध रहता है। तो वो बताता है कि कितनी भी हाई पोस्ट पे आर्मी के जब ऑफिसर होते हैं और जब वो रिटायर होते हैं, तो जब वो पोस्ट पे होते हैं तब तो लोग सब सलाम सलाम ठोकते हैं उनको, बड़े सा बंगला होता है, गाड़ी होती है, उतरते हैं। वो गाड़ी का दरवाजा भी खुद नहीं खोलते हैं, उनका शॉफर होता है वो दरवाजा खोलता है। ड्राइवर उतरता है, ड्राइवर खुद दरवाजा खोलता है आके, वो नहीं खोलेंगे अपने आप से, इतनी 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 तो चौड़ रहती है उनकी। लेकिन जॉब हटी, माया जाल खत्म, फिर चलो तुम क्या हो, तुम कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, नॉर्मल हो जाता है बंदा। तो ये तभी तक रहता है जब तक उनकी जॉब रहती है। समझ आ रही है? देन आता है, हमने ये तो पढ़े सारे मॉनिटरी इंसेंटिव्स। इसके बाद आते हैं नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या है? किसे कहेंगे नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स? नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स आर दोज incentives which are not directly related to the money। जो मनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसको क्या कहेंगे? नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। ठीक है, इसको हम यहीं पे क्लोज करके हम नॉन मॉनिटरी की अलग करते हैं रिकॉर्डिंग।